बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब भी नानी के घर चाहते तो मेरे अब्बा कहते कि अगर मैं वहाँ पर बेहोश हो जाऊँ तो मुझे अकेला कमरे में बंद कर देना, और वहाँ पर जाते ही बेहोश हो जाते और 1 घंटे तक भी होश ही रहते। हम सब इनको अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले जाते, लेकिन अब्बा घर पर कभी बेहोश न होते। हम सब इस बात से बहुत तंग आ चुके थे कि आखिर ये राज है। एक दिन जब वहाँ जाकर अब्बा बेहोश हुए तो मैं अपनी नानी के कमरे में छुप गई कि आज भी ये राज जान लूँगी। अनी ने जैसे ही अब्बा को अंदर करके कमरा बंद किया तो ये देखकर मेरी चेहरे निकल गई कि अब्बा तो इस कमरे में। मेरा नाम यनी है। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, मेरी कोई भी बहन नहीं है। इसलिए मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, क्योंकि भाई भी ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रहते हैं। मेरे चचा लोग सभी दूसरे शहरों में मुकीम हैं और दादी बेचारी कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चल बसे, तो इसलिए ददियाल हमारा न होने के बराबर है। हाँ, मेरा नानियाल बहुत हंसता बसता है। वहाँ मेरे दोनों मामू इकट्ठे रहते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे हैं और माशाअल्लाह से मेरी नानी अम्मा भी हयात और सेहतमंद है। वहाँ की रौनक तो देखने के लायक है। मुझे अपने ही उम्र की कज़न्स के साथ नानियाल में वक्त गुजारना बहुत पसंद है, पर मेरी अम्मा कभी भी मेके में नहीं रहती। वो तो बस घर तक ही महदूद रहती हैं, कहीं भी आती जाती नहीं। मुझे माँ की इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। पता नहीं वो क्यों भला ज़िंदगी से इतनी दूर हम सब और चुपचाप रहती है। मेरे अब्बा तो माशाअल्लाह से इतने घूमने फिरने के शौकीन हैं कि हर महीने वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ 1-2 दिन का घूमने फिरने का प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। कभी कभी तो भाई भी उनके साथ जाता है। मेरे अब्बा ज़िंदगी को भरपूर नमूने से जीने वाले इंसान हैं, और अम्मा इनके बरकस दबी सहनी सी औरत। घर में सिर्फ मैं अम्मा के साथ अकेली रह जाती हूँ। मेरा तो दिल करता है मैं भी अब्बा का बेटा होती तो अच्छा होता। वे तो बस अम्मा की बेटी बनकर हर चीज़ से रह गई थी। कभी कभी जब अब्बा का 1-2 दिन बाहर रहने का प्रोग्राम होता तो अम्मा और मैं इनकी गैर मौजूदगी में नानी के घर का चक्कर लगाते। फिर पूरा महीना इसी खुशी में गुजर ही जाता कि इसी महीने तो चक्कर लगाया था। मैं हर बार अम्मा की इस बात पर हंसते थी कि महीने में एक बार 1-8 दिन का चक्कर लगाकर ऐसे खुश हो जाती है जैसे हर 2 दिन बाद ही वहाँ जाती हूँ। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे और हर महीने ही इतना सौदा सामान लेकर आते कि सोच सोच कर थक जाओ। किसी चीज़ की कमी न थी कि इंसान खरीदारी के बहाने ही थोड़ी बहुत आउटिंग कर लेता। आज जुमे का दिन था। अम्मा अब्बा के कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि अगले 2 दिन अब्बा ने बाहर ही रहना था। मेरा छोटा भाई सुनी नहीं जा रहा था। मेरे पास जाकर कहा, अम्मा एक बात कहो, पुलिस मानना ज़रूर। वो बोली, हाँ बोलो क्या बात है। मैंने कहा, पुलिस हमाशुदराबाजी की शादी है। वह सब लड़कियां मिलकर हर रोज़ बहुत मज़े करती हैं। हम ये 2 दिन नानी के यहाँ रह ले, अब्बा के आने से पहले वापस आ जाएंगे। वो कपड़े पर अस्त्री करते साथ मुझे घूरने लगी, और थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ मैं सर हलाया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। अकेली बहन होना भी कितनी अजियत की बात थी। ये कोई मुझसे पूछे, दूसरों को साथ हंसता खेलता देखकर मैं बस तरसती रहती थी कि काश मेरी भी कोई बहन होती। कम से कम बात करने का कोई बहाना तो होता। यहाँ घर में तो सारा दिन बस जबान को ताला लगाकर रोकना पड़ता था। मैं अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी जो वहाँ जाकर पहनने थे, और साथ ही ये सब बातें भी सोच दी गई। अगली सुबह मेरे अब्बा और मेरे भाई जैसे ही मेरे लिए घर से बाहर गए तो मैं भागती हुई अनी के पास पहुंची, जो कच्छन में सामान समेट रही थी। मैंने अनी के गले में बाहें डालते हुए खुशी से कहा, प्यारी अनी अब चले। अनी ने मुंह बनाते हुए कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, भला मुझे चीज़ें तो समेटने दो। मैंने उनके हाथ से बर्तन छीनते हुए कहा, नहीं नमी पुलिस, ये चीज़ें कौन सा भागी जा रही हैं, वापस आकर कर लेंगे ना। और फिर हम दोनों ने अपना 2 दिन का सामान लिया और रवाना हो गए। जब हम अपना 2 दिन पहुंचे तो सामने ही नानी सहन में बैठी थी। हम इनसे मिले और उनके पास चारपाई पर बैठ गए। मैं बैग अनी के सामने रखते हुए नानी के गले लग गई। काफ़ी दिन हो गए थे नानी से मिले हुए, और हमेशा ही मेरा दिल न जाने क्यों इनसे मिलने के लिए इतना ही बेचैन हो जाता था। नानी ने बैग देखा तो हैरान होते हुए अनी से पूछा, ये कैसे लिए लाई हो। अनी से पहले मैं ही बोल पड़ी, नानो हम यहाँ रहने आए हैं। तो पता नहीं क्यों मेरी नानी के चेहरे का रंग कर दिया और वो सवालिया नज़रों से अम्मा की तरफ देखने लगे। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन अभी मुझे अपनी कज़न से मिलने की जल्दी थी, इसलिए मैं भागती हुई अंदर चली गई। सदरा बाजी मेरे बड़े मामू की बेटी थी, जिनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, और मुझे शादियों के फनक्शन और तैयारियां बहुत पसंद थी। हम वैसे भी बहुत कम फनक्शन में आया जाया करते थे, इसलिए सदरा बाजी की शादी में मैं हर लम्हा हर रस्म का मज़ा लेना चाहती थी। हमेशा ही मैंने अपनी कज़न से सुना था कि शादियों में बहुत कुछ मज़े मज़े का होता है, क्योंकि इनके अपने ननहाल के बहुत रिश्तेदार थे जहाँ वो आया जाया करती थीं, और मेरा आना तो सिर्फ इसी घर तक था।
इन लोगों ने मुझे सदराबाजी की और अपने बहुत सारे कपड़े सामान वगैरह दिखाए और हम सब रात देर तक बातें करते रहे, लेकिन ये 2 दिन इतनी जल्दी गुजर गए कि पता ही न चला। घर जाने का वक्त आया। अपने बहुत सारे कपड़े सामान बांधने का कहा और कहा कि अबा के वापस आने से पहले हमें घर पहुंचना है। मुझे ये बात कभी समझ न आती कि अबा तो बहुत अच्छे थे, अम्मा से कभी लड़ाई नहीं करते थे, फिर भी अम्मा नहार आने के लिए अबा से इतना क्यों डरती थी। नानी के घर से निकले तो रास्ते में किसी वजह से हमें थोड़ी देर हो गई। घर पहुंचे तो चौंक गए, अबा हमसे पहले घर पर मौजूद थे। ये देखकर अम्मा को तो पसीने ही आने लग गए, लेकिन अबा खामोश थे। उन्होंने कुछ खास कहा नहीं और अपने कमरे में चले गए। मैंने अम्मी से वजह पूछी कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, अपनी माँ से ही तो मिलने गई थी, लेकिन अम्मा हमेशा की तरह खामोश रहे। ना जाने मेरी माँ के दिल में क्या बात है और उन दोनों के बीच में क्या मसला था जो अम्मा हमेशा ही अबा से छुप कर अपने माँ के जाती। और आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि अबा अम्मा से पहले घर वापस आए और फिर पता चल चुका था कि हाँ नानी के घर है। हमारे सामने अबा अम्मा से कुछ न कहते थे, न कभी रोकते न टोकते, लेकिन अम्मा फिर भी डरी डरी सी रहती थी। वैसे तो मेरे अबा बहुत अच्छे और खुश अखलाक इंसान थे, लेकिन ये बात भी थी कि उन्हें औरतों का बाहर निकलना पसंद नहीं था। मुझे भी उन्होंने मीटर के आगे पढ़ने नहीं दिया था, लेकिन इस बात का कभी हमारी घरेलू जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा था। जिंदगी की हर आसाइश और सहूलत उन्होंने हमें दी थी, लेकिन ये बात अब मेरे दिल में घर कर चुकी थी कि कोई ना कोई वजह तो ऐसी ज़रूर है कि ना नानी के घर से हमारी तरफ कोई आता है। हम वापस आए तो इसका इस बार कोई ख़ास अमल सामने नहीं आया। रात हुई और हम सब अपने अपने कमरों में सवारी के लिए चले गए। अचानक आधी रात मेरी आँख खुली तो मुझे अम्मा के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी। मैं परेशान हो गई और बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे पर कान लगाया तो अब्बा और अम्मा बरकरार लगे। ये शायद जिंदगी में पहली बार था जब मैं अपनी माँ बाप को लड़ते हुए सुन रही थी, वरना आज से आपस में झगड़ते नहीं देखा था। और इस मसले का हल भी मुझे ही निकालना था, क्योंकि मैं इनकी बड़ी बेटी थी। भाई तो अभी छोटा था और मेरे अलावा इस घर में और कोई ऐसा था भी नहीं जो उनकी फिक्र करता। अम्मा और अब्बा की लड़ाई को कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो गए, लेकिन मेरी वो सारी रात जागते हुए परेशानी में गुजरी हल तो मैं तब निकाल सकती थी ना जब मुझे मसले का पता होगा और उन दोनों में से कोई मुझे मसला बताने के लिए। आखिरकार मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मुझे इस बात का पता शायद नानी के घर से ही चलेगा, और मैंने सोच लिया कि मैं जल्द ही वहाँ जाकर नानी से पूछ लूँगी। अगले 2 दिन तक मैं बिल्कुल खामोश रही। अगर घर का माहौल नॉर्मल हो गया अब, क्योंकि मेरे सामने कभी भी नानी के घर जाने के लिए रोकते टकते नहीं थे, इसलिए मैंने आज उनसे ननिहाल जाने की इजाज़त मांगी थी और बहाना ये बनाया था कि सदराबाजी के अब्बा ने पहले तो थोड़ा बहुत टालने की कोशिश की कि तुम भला इनकी ऐसी क्या मदद कर सकती हो, लेकिन फिर मेरे बहुत असरार पर मान गए और मेरे भाई सुनी को भी मेरे साथ भेजा। मैंने ननिहाल पहुंची तो खुशकिस्मती से मेरे दोनों मामू भी घर पर मौजूद थे। मुझे अकेले पहली बार अपने घर में आते देखकर सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि पहले मैं जब भी यहाँ आती थी सिर्फ अपनी उन्हीं के साथ ही आया करती थी। मैं नानी के पास बैठ गई। सब ने थोड़ा बहुत ताल अहवाल पूछा, लेकिन सबके ही चेहरों से साफ पता चल रहा था कि मुझे यह देखकर बहुत हैरान है। आखिरकार मैंने अपने मकसद की बात करना शुरू की और नानी से ही मुखातब हुई कि आप मुझे बताएं मेरे अब्बा और आप लोगों के दरमियान किस बात की रंजिश है जो मेरी अम्मा हमेशा अब्बा से छुप कर लेके आती हैं, और जब से मुझे समझ आई है तब से कभी आप लोगों में से भी किसी को मैंने अपने घर आते नहीं देखा। मैं बस इतना ही बोल पाई थी कि मेरी आंखों से जोरों की तार आंसू बने लगे। मुझे इस कदर रोता हवा देखकर सबके ही दिल पकड़ गए और मेरे बड़े मामू फौरन मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मेरी बच्ची तुम फिक्र ना करो, अब जैसे ही सदरा का निकाह ही होने वाला है, मैं वादा करता हूँ मैं इस शादी से पहले सारी रंजिशें ख़त्म कर दूँगा और ख़ुद तुम्हारे अब्बा को लेने आऊँगा। तुम देखोगी कि वो हमारे घर आएंगे और आइंदा कभी तुम लोगों को छुप कर अपने ननिहाल नहीं आना पड़ेगा। मैं रोते हुए मामू के गले लग गई। सब नहीं मुझे बहुत प्यार से छुप कर आया। आज शाम को मामू खुद मुझे घर छोड़ने आए थे और ये पहली बार था जब मामू हमारे साथ आए थे, लेकिन वो इसलिए घर में अंदर नहीं आए और मुझे बाहर गेट पर ही छोड़ कर चले गए ताकि अब्बा को ये ना लगे कि मैं उनको साथ लेकर आई हूँ। अब्बा को बनाने के लिए मैं अंदर आई तो अम्मा मेरे इंतज़ार में परेशान बैठी थी, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मामू मुझे घर छोड़ने आए थे तो अम्मा की खुशी की कोई इंतहा न थी। इस बात को अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक मामू हमारे घर आ गए। इनके हाथ में सदराबाजी की शादी का कार्ड था और खुशकिस्मती से अब्बा भी घर पर ही मौजूद थे। मामू को देखते ही अब्बा चौंक गए थे। अभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं था कि मामू फौरन जाकर अब्बा के गले लग गए और अब्बा से कहा कि भाई जान, पहले जो कुछ हो गया सो हो गया, क्या आप पहले की सारी बातें भला कर बार हमारे घर के वैसे ही फर बन जाए जिस तरह पहले हवा आते थे। मेरे अब्बा जो पहले ही इतने अच्छे
अगर मैं माफ़ी मांगते देखा तो इनकार न कर सके और सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी हंसते बोलने लगे। मरीमान के चेहरे पर बरसों बाद वही खेल खेला कर मुस्कुराहट आई थी जिसको देखते हुए हमें कई साल गुजर गए थे, लेकिन मेरे दिल में अभी यह तजस्सुस बाकी था कि आखिर सालों पहले ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से भी मैंने अपनी जिंदगी के कई साल अपने बेकर से दूर गुजर दिया। लेकिन अभी मैंने विश्वास होता हम भी जान कर ही रहूंगी। अब्बा ने शादी का कार्ड मसूल किया तो हम भी अपनी तैयारियां खुशी खुशी शुरू कर दी। इस बार हम मुकम्मल तैयारी के साथ सदरा बाजी की शादी के लिए नानी के घर रहने जा रहे थे। और खुशी की बात तो ये थी कि अब्बा भी हमें खुद छोड़ने जा रहे थे। हम वहाँ पहुँचे तो एक अजीब ही खुशी का माहौल बन गया। बच्चे बड़े सब बहुत खुशी से आंगन में जमा हो गए और मेरी दोनों नमानियाँ किचन में खाना बनाने चले गए, क्योंकि आज पहली बार अब्बा यहाँ सब के साथ मिलकर खाना खाने वाले थे। लेकिन हमें यह खुशी भी रास न आई। हमें वहाँ बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि न जाने क्यों अब्बा की तबीयत बदलने लगी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गए। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। दोनों नानों अब्बा को लेकर अस्पताल गए और हम सब घर में ही बहुत रोते हुए दया करते रहे कि सब खैरियत ही हो। मेरी अम्मा का तो रोकर बुरा हाल हो चुका था। वो बस यही कह रही थी कि मेरे नसीब में शहीद मेके का सिर्फ लिखा ही नहीं था। काश का मैं यहाँ ना आती तो मेरे शोहर को कुछ पीना होता। सब ने अम्मा को चुप करवाया और हिम्मत बंधाई। कुछ ही देर में मेरे दोनों मामू अब्बा को लेकर वापस आ गए और बताया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब्बा का थोड़ा सा बीपी लो हो जाता जिसकी वजह से वो बेहोश हुए थे। अब बिल्कुल ठीक है। अब्बा थोड़ी देर वहाँ रखे और फिर घर जाने लगे कि मैं घर में आराम करूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। उन्होंने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। मम्मा ने अभी तक किचन में खाना पका रही थी। सब ने अब्बा को रोकने के लिए बहुत कहा, लेकिन अब्बा न रखे और घर चले गए। हम क्योंकि सदाबा जी की शादी के लिए रहने आए थे, इसलिए अब्बा हमें यहीं पर छोड़ गए। हम शादी तक यहीं रहे। अम्मा जितने दिन भी मेके में रहे इनको अब्बा की फिक्र लगी रही, लेकिन अब्बा बिल्कुल ठीक थे। इनकी हर रोज़ हमसे फोन पर बात होती। हमें शादी में बहुत मज़ा आया। मैंने दिल से हर चीज़ अजवाई और सबसे बढ़कर सबकी रंजिशें खत्म होने की खुशी हुई थी। सदाबा जी बयान कर अपने घर चली गई तो इसके बाद भी हम 2-3 दिन तक नैनीताल में ही रहे। वापस आते हुए हमने सबको बुलाया था। जल्दी वो लोग भी हमारे घर आए और सबकी बहुत अच्छी तरह से दावत हुई। अब जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे और सबसे बढ़कर मेरी माँ खुश थी जो पहले ससुराल और मेके की चक्की में फंस रही थी। इस बार सदाबा जी मेके आए तो हम भी उनसे मिलने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस दफ़ा भी अब्बा की तबीयत इसी तरह ख़राब हुई और वो बेहोश हो गए। अब हमेशा ही ऐसा होता, हम जब भी नानी के घर जाते तो मेरे अब्बा कहते कि अगर मैं वहाँ पर बेहोश हो जाऊँ तो मुझे अकेला कमरे में बंद कर देना, और वहाँ पर आते ही बेहोश हो जाते और 1 घंटे तक बेहोश रहते। हम सब इनको अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले जाते, लेकिन अब्बा घर पर कभी बेहोश न होते। हम सब इस बात से बेहतर रह चुके थे कि आखिर ये राज है। एक दिन जब वहाँ जाकर अब्बा बेहोश हुए तो मैं अपनी नानी के कमरे में छुप गई कि आज मैं ये राज जान ही लूँगी। अम्मी ने जैसे ही अब्बा को अंदर करके कमरा बंद किया तो ये देखकर मेरी चेहरा निकल गई कि अब्बा तो उस कमरे में अब बिल्कुल छप थे और बैठ कर बैठ गए। मैंने अब्बा को बैठा हुआ देखा तो फौरन इनसे पूछा कि अब्बा आखिर क्यों आप उस तरह से नाटक करके सबको परेशान करते हैं। तो अब्बा ने मुझे जो बातें बताई वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे वो सारे राज मालूम हो गए जिनका मुझे बहुत तजस्सुस था। अब्बा ने मुझे कुछ इस तरह बात बताना शुरू की कि ये इस वक्त की बात है जब मैं तुम्हारी माँ और उसके घर वालों को जानता तक नहीं था। तब हम लोग गांव में रहते थे और हमारा बहुत बड़ा घराना होता था जिसमें हम और हमारे ताया की फैमिली इकट्ठे रहते थे। मेरे अब्बा और ताया के सभी बच्चे जवान हो चुके थे और उन्हें आपस में अपने बच्चों के एक दूसरे से रिश्ते किए हुए थे। ताया की सबसे बड़ी बेटी जिसे मैं बहुत पसंद करता था वो मेरी मगीता थी। वो भी सबसे बढ़कर मेरा ख्याल रखती थी। क्योंकि हम एक ही घर में रहते थे तो दिन में कई बार आमना सामना हो जाता था। मैं तालीम की खातर शहर जाने लगा तो वो बहुत अदायज हो गई, लेकिन मैंने उसे तस्वीर दी कि चाहे मैं जहाँ भी चला जाऊँगा लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। इससे फिक्र थी कि मैं शहर जाकर बदल जाऊँगा और गाँव की सादा सी लड़की से शादी नहीं करूँगा, लेकिन इससे ये पता नहीं था कि इसकी सादगी मुझे कितनी पसंद थी। इन दिनों मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं था, सिर्फ टेलीफोन ही हवा करते थे। वो भी सारे घरों में नहीं, सिर्फ एक घर में जिसने भी बात करनी होती इसी पर बात करता। मुझे भी पढ़ाई से कम ही फुर्सत मिलती और घर फ़ोन करने का मौका ज़्यादा न मिलता, लेकिन मेरी कोशिश होती कि मैं जब भी फ़ोन करूँ वही फ़ोन उठाएं और बात करें।
एक बार जब मैंने फ़ोन किया तो उस वक्त से फ़ोन इसी ने उठाया। हमारी बहुत देर तक बात होती रही। वो घर में सबसे छुप कर मुझसे बात करती थी, लेकिन अचानक एक दिन इसके बड़े भाई ने उसे फ़ोन पर बात करते देख लिया। इस वक्त मंगीता से बात करना बहुत बड़ा गुनाह समझा चाहता था, लेकिन हम दोनों दिल के हाथों मजबूत थे। इस बात की उसे घर में बहुत बड़ी सज़ा मिली। इसके भाई ने उसे बहुत मारा। कुछ दिनों बाद जब यह खबर मुझे मिली तो मैं जल्दी से घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुँचा तो अलग ही माहौल था। सब लोग आपस में एक दूसरे से खफा थे और इस लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने वहाँ पहुंचकर इस बात पर एहतजाज किया तो उसके भाई ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते बात बड़ों की जगहों तक पहुंच गई और हमारे घर अलग हो गए। वो लोग तो गांव में ही रहे, लेकिन मेरे वालिदैन ने वो गांव छोड़ दिया और इस शहर में आग से। मेरी माँ बाप सालों तक मुझे शादी के लिए मनाते रहे, लेकिन मैं न माना। मेरा एक ही फैसला था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ किसी लड़की से, वरना किसी से भी नहीं करूँगा। इस बात को तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे, जब जाकर मेरे वालिदैन ने मेरी बात मानी और हम सब गांव से दोबारा रिश्ता मानने के लिए गए। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसी साल ही किसी और से कर दी थी। ये बात सुनते ही तो मेरी तो जैसे दुनिया ही अजब चुकी थी। मैंने मज़ीद 2 सालों तक शादी नहीं की और इसी गम में घलता रहा। मुझे इस कदर गमज़दा देखकर मेरी माँ की तबीयत ख़राब होने लगी तो अब्बा ने बड़ी मदद करके मुझे शादी के लिए राज़ी किया। मैं मान गया तो उन्हें इसी शहर में मेरी रिश्ता दिया शुरू किया और आखिरकार उन्होंने अपनी पसंद से तुम्हारी माँ को मेरे लिए छोड़ दिया। वो भी अपने बाप के फैसले पर राज़ी था। मैं अपने माँ के साथ पहली बार ससुराल आया तो तुम्हारी बड़ी ममानी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये तो वही लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। खुदा ने भी हमें मोहब्बत की कैसी सज़ा दी थी। हम दोनों की अलग अलग लोगों से शादी एक ही घर में हुई थी। हम दोनों ने बहुत दिनों तक ये बात अपने ससुराल वालों से छुपाई रखी कि हम आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन बातें कभी नहीं छपते। आखिरकार इन लोगों को हमारी इस माँ का पता चल गया जिसे हम बहुत पहले कहीं छोड़ आए थे। मैं ससुराल आता तो वो है कि देवी कभी मुझे आंख उठाकर भी ना देखती, लेकिन इस बात को लेकर तुम्हारी माँ और इसकी घर वाले हमेशा ही चढ़ते कि मैं इसी की वजह से इस घर में आता। एक दिन मजबूरी में इसको न जाने किस वजह से मुझसे बात करनी पड़ी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आता चाहता था। तो तुम्हारी माँ को इतना बुरा लगा, वो भड़कटी और इससे लड़ता। अगर इस्वानों को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बीवी को तो बहुत मारा, मेरे साथ भी लड़ने लगा और मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैंने इसके बाद अपने ससुराल आना जाना छोड़ दिया और इस दिन से आज तक ना आया। तुम्हारी माँ को मैंने कभी नहीं रोका। वो खूब ही छुप कर आती थी, क्योंकि वो अपने इस दिन वाले अमल पर शर्मसार थी, इसलिए कभी मेरे सामने मेके का जिक्र न करती। इस रात जब तुमने हम दोनों को कमरे में लड़ते हुए सुना, वो भी अगर मैं के जाना ही था तो बताकर तो जाती, और अब मैं बेहोश होने का नाटक इसलिए करता हूँ ताकि मैं जैसे इन घर वालों के बीच किसी परेशानी की वजह न बनूँ और एक कमरे में ही बैठा रहो जब तक तुम्हारी माँ अपने घर वालों से मिले और हम वापस चले जाएं। अब बाकी बातें सुनकर भी आंखों से आंसू की बरसात जारी हो गया। पहला तक तो अपने बाप की मोहब्बत को जाने का था, काश अब्बा को अपनी मोहब्बत मिल जाती, और दूसरा मुझे अपन। मेरे बाबा कितने अच्छे थे जो मेरी माँ की खुशी की खातर एक नाटक करके कमरे में बंद होकर बैठ जाते ताकि वो अपने माँ के जी भर के खुश हो सके। बाबा को अपनी कहानी सुनाते 1 घंटा हो गया था और इतने में उन्होंने आकर दरवाजा खोला तो हम सब अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।